नमस्कार। आज हम रसखान के सवैये का दूसरा पद, दूसरा सवैया, सवैया नंबर 2 लेकर आए हैं। ये रसखान के, ये श्री कृष्ण के ब्रजभूमि का जो समर्पण है उसके प्रति है। क्या कहते हैं रसखान? या लकुटी, या लकुटी, या लकुटी अरु कामरिया पर, या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजी डारो। यहाँ पे दो अर्थ है, एक अर्थ नहीं है। या मतलब जो, अगर इसका अर्थ हम कहें जो, यानी जिसने लाठी और कंबल पर, ये लकुटी लाठी, कामरिया और मतलब और, कामरिया कंबल पर, राज तिहुपुर को तजिड़ा, राज यानी राज्य तीनों लोगों का, तिहुपुर तीनों लोगों का छोड़ दिया, विसार दिया, तजिडारो भुला दिया। और इतना ही नहीं, 8 सिद्धि नवनिधि के सुख, 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को, 8 सिद्धि नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो, नंद की गाय, नंद की गाय चराई विसारो, चराई विसारो। पिछले दिन मैंने बताया था कि इसमें जो पिछला वाला पद था जिसमें मानुष हो तो वही रसखान, इसमें एक ही अर्थ था, इसमें दो अर्थ किया गया है। ये हमने पिछले में बताया था कि 11 पयति होती है, तो इसमें भी 11, 1 3 2 3 1 4 2 6 6 4 10 और 10 और 2 12, 1 4 4 8 8 4 12, ये 12 या 11 पे इनकी यति की गई है, 12 या 11 पे। और वहाँ पे 3 5 7 9 9 3 12, इसमें भी 12 पे यति की गई है। यति का मतलब है रुकना, ये सवैया छंद है। या फिर कहते हैं जो, या जिसने लाठी और कंबल पर, या फिर कह सकते हैं जिसने लाठी और कंबल पर तीनों लोगों के, तिहो मतलब तीनों लोग, तीनों लोग, तिहोपुर, यहाँ पे कह रहे हैं तीनों लोग, कह रहे हैं जिन्होंने लाठी और कंबल पर तीनों लोगों के राज्य को छोड़ दिया, विसार दिया, तज दिया। और यही नहीं, 8 सिद्धि नवनिधि के सुख, 8 सिद्धि नवनिधि के सुख, 8 सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा वशित्व ईशित्व प्रकार, ये प्रकार की सिद्धियां हैं 8 प्रकार की। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकार में ईशित्व वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। क्रमशः इन सिद्धियों को समझते हैं। अणिमा है, महिमा है, अणिमा महिमा, गरिमा, लघिमा, यहाँ पे लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, प्राकाम्य और ईशित्व और वशित्व, ये इतने प्रकार की सिद्धियां हैं। किसी व्यक्ति को एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वह बहुत ही महान व्यक्तित्व हो जाता है। अणिमा का मतलब होता है छोटा से छोटा हो जाना, बहुत बिल्कुल न्यून से न्यून, चींटी से भी छोटा हो जाना। महिमा का मतलब होता है जिनकी महानता बहुत बड़े से बड़ी हो जाए, उसको कहते हैं महिमा। गरिमा का मतलब जिसका गौरव, जिसकी वजन, जिसका वेट काफ़ी बड़ा हो जाए, उसको कहते हैं, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे कोई आदमी है, जैसे उनको कहते हैं अंगद को ये सिद्धि प्राप्त थी, गरिमा, अपने वजन को इतना ज़्यादा बढ़ा लिए कि पूरे लंका नगरी में कोई भी उनके पैरों को हिला नहीं सका, वो गरिमा सिद्धि के द्वारा हुआ था। लघिमा यानी छोटे से छोटा अपना रूप बना लेना, वैसे ही आकार का छोटा से छोटा रूप बना लेना।
वो हो लघिमा के अंतर्गत आता है। प्राप्ति यानी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा करते ही कुछ मिल जाना, ईश्वर के जैसा होने का प्रदान या ईश्वर के जैसा ईश्वरत्व या कह लो ऐश्वर्य प्राप्त करना, और वशित्व किसी को भी अपने वश में कर लेने की विद्या। इस प्रकार की 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। और 9 जो निधियां हैं वो निधियां जो है वो है पद्म, महापद्म, शंख, मकर। ये है पद्म, महापद्म, शंख, मकर, शंख, मकर, कक्षा, शंख, मकर, कक्षप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व। ये है मुकुंद, कुंद, नील, खर्व। ये संख्या गिनती को कहते हैं ये सारी चीजें। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप जो काउंटिंग होती है, जो गिनती होती है, उनके पास उनके धन है, उनके पास संपत्ति है, उनके खजानों के नाम है। जैसे किसी के पास अपार संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति एक वस्तु की जैसे धन है, रुपया है, अगर किसी के पास काफी है तो उसे कहेंगे मुकुंद या कह लो पद्म। अगर पद्म संख्या में अगर उसके पास रुपया है तो उस रुपए में अपार रुपए को हम पद्म कहेंगे। उससे थोड़ा कम है महापद्म, थोड़ा कम है शंख, या उससे अधिक उससे भी अधिक है तो मकर, कक्षप, खर्व, नील। ये सब उनकी संख्या है। उसको कहते हैं जिनके पास 8 प्रकार की सिद्धियां हो, 9 निधियां हो, वह भी नंद की गाय को चराकर विसार दिया अर्थात भुला दिया। और इतना ही नहीं कहते हैं, और क्या कहते हैं रसखान इस बारे में क्या कहते हैं, रसखान कबोइन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। इस बारे में रसखान कहते हैं, क्या मैं कभी अपने इन आंखों से ब्रज के वन बाग और तालाब को निहार सकूंगा। कहते हैं रसखान कबोइन आखिन सो, रसखान कबो, रसखान कबोइन आखिन सो। रसखान कबोइन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, क्या मैं निहार सकूंगा, देख सकूंगा। रसखान कहते हैं क्या कभी इन आंखों से ब्रज के वन बाग और तड़ाग को निहार सकूंगा, देख सकूंगा, समझ सकूंगा। क्या ऐसा मुझे सौभाग्य होगा। कहते हैं कोटिक एकल धौत के धाम, कोटिक एक कलधौत, अनेक प्रकार से के मणियों से, सोने चांदी से सुसज्जित महल को, कोटि के एक कलधौत के धाम, करीब की कुंजन ऊपर बारो, करीब की कुंजन ऊपर बारो। इसमें तो पहला अर्थ ये हुआ कि ये अनेक प्रकार से मणियों से सुसज्जित या सोने चांदी के महल को छोड़कर, घर को छोड़कर जिन्होंने कटीली झाड़ियों पर निवास किया, कटीली झाड़ियों के ऊपर उसको छोड़ दिया, यानी उसके ऊपर उन्होंने दान कर दिया, बिछा दिया, भुला दिया। एक अर्थ तो ये रहा इस चारों लाइन का। दूसरा अर्थ ये होगा कुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजीदारो। यदि मुझे लाठी और कंबल मिले तो मैं तीनों लोगों के राज को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई मुझे तीनों लोगों का राज्य दे और भगवान श्री कृष्ण का लाठी और कंबल मुझे दे तो मैं तीनों लोगों के राज्य को छोड़ दूंगा। मैं श्री कृष्ण के लाठी और कंबल को स्वीकार करूंगा, क्योंकि जो इसमें सुख है उतना सुख तीनों लोगों के राज्य में नहीं है। वैसे ही यहाँ कहते हैं 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। यानी नंद की गाय को चराने के लिए मुझे मिले तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भी भुला दूंगा, विसार दूंगा। अर्थात यह भी कहा जा सकता है यदि स्वयं भगवान प्रकट होकर 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को मुझे दे
और दूसरी ओर यह मुझे दे कि नंद की गाय को चराने के लिए आप स्वीकार करो। और 1 और 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख है। अब किसको लेना चाहेंगे? तो रसखान कहते हैं तो 8वीं सिद्धि 9वीं निधि के सुख, मैं इसको सुख को विसार दूंगा। किस बात के लिए? नंद की गाय चराई विसार, नंद की गाय को चराकर भुला दूंगा, विसार दूंगा। कहते हैं रसखान, क्या मैं कभी रसखान कबीन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ागन, क्या मैं अपने आंखों से ब्रज के बनबाग और तालाब को उस स्थिति से, उस दृष्टि से देख सकूंगा जिस समय उन्होंने, श्री कृष्ण ने इन सभी सुख को विसार कर उन चीजों को देखा है, वहां अपना जीवन जिया है। और उसी को कहते हैं कोटि एकल धौत के धाम, अनेक प्रकार के सोने चांदी के महलों से सुसज्जित महल को छोड़कर करीली की कुंजन ऊपर 12 कटीली झाड़ियों पर अपना जीवन बिताया। ये था सवैये का दूसरा सवैया। अब हम आते हैं तीसरे सवैये के ऊपर। तीसरा सवैया बहुत ही सुंदर है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, ऐ सखी, यदि तुम मुझे श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए कहो और श्री कृष्ण बनने के लिए तुम बात करो तो मैं क्या क्या बन सकती हूँ? वो कहती है कि ये सारे स्वांग मैं करूँगी। और सारे स्वांग को करने के लिए सबसे पहला स्वांग कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। ये कहती है सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, गुंज की माल गरे पहिरोगी, गुंज की माल गरे पहिरोगी। मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर मैं रख लूंगी और गुंजे की माला, गुंजा एक प्रकार का काला और लाल कलर का छोटा सा एक गुंजायमान बहुत ही सुंदर आकर्षित करने वाला फल होता है जो जंगलों में प्राप्त किया जाता है। उसकी माला को कहती है सखी मैं अपने गले में धारण कर लूंगी और मोर के पंख को सिर के ऊपर रख लूंगी। जो व्यक्ति का जो अत्यंत प्रिय होता है उसका स्वांग वह व्यक्ति अवश्य रचना चाहता है कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और ये कहती वैसा ही बनने का वो नाटक करने की बात कर रही है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। मोर के पंख को अपने सिर पे धारण कर लूंगी और गुंजे की माला को अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लैला कुटी, कहते हैं ओढ़ी पीताम्बर, ओढ़ करके, ओढ़ी पीताम्बर लैला कुटी, ओढ़ी पीताम्बर लैला कुटी। बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, बन गोधन, उड़ी पीताम्बर लैला कुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर वस्त्र को ओढ़ करके, पीले वस्त्र को ओढ़ करके, लाठी लेकर के, लैला कुटी लाठी लेकर वन में गोधन गायों के बीच में ग्वालिनों के संग मैं फिरूंगी, घूमूंगी, विचरूंगी। कह रहे हैं क्या? भाव तो वो ही मेरो रस खानी, भाव तो तुम जो जो भाव करो, भाव तो वो ही, जो भाव करो वही, भाव तो वो ही मेरो रस खानी। रस खान के शब्दों में वह गोपियां कहती है भाव तो वो ही मेरो रस खानी। कह रहे क्या? रसखान के शब्दों में गोपियां कह रही हैं कि जो जो तुम भाव करो, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। सो तेरे कहे, जो तुम्हारे कहने से, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, स्वांग करूंगी। तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तुम्हारे कहने से मैं सारा स्वांग करूंगी।
और इतना ही नहीं कहती या मुरली मुरलीधर की, लेकिन एक सखी, वही सखी कहती है, हे सखी या मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की, जो मुरली है मुरली धारण करने वाले की, मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी, अधरान धरी, अधरान, अधरान, अधरान धरी, जो अधरों पे रखी है, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी, अधरा न धरूंगी, अधरा न धरूंगी, अपने अधरों पे नहीं रखूंगी। ये जो मुरली है मुरलीधर की, वह अपने अधरों पे उसको मैं नहीं रखूंगी। कितनी जलन है इस गोपी को, इस गोपिका को। यह कहती है, क्या कहती, या मुरली मुरली, या मुरलीधर की, जो मुरली, मुरली मतलब मुरली, इसका मतलब है मुरली, इसका मतलब क्या है, श्री कृष्ण। या मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर, श्री कृष्ण की जो मुरली है, अधरान धरी, जो अधरों पे रखी है, अधरों पे रखी है, अधरों पर, अधरों पर जो रखते हैं, अधरों पर, अधरा, अपने ओठों पर, होठों पर नहीं, अधरा न धरी, अधरों पर रखी है, अधरों पर रखी है, जो रखी है होठों पर नहीं रखूंगी। यहाँ पे अलंकार है, बड़ा ही सुंदर अलंकार है, जिसको कहते हैं एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, दोनों के अर्थ अलग अलग है। अधरान धरी, अधरान धरूंगी, यहाँ पे अधरान यहाँ भी, अधरान यहाँ भी है, एक ही शब्द 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है, यमक अलंकार, यमक अलंकार है, यहाँ पर चमत्कृत हो रहा है। और सभी पदों में हमेशा अनुप्रास अलंकार, ये गी आने की वजह से क्या अनुप्रास है, मुरली मुरलीधर, यहाँ पे भी दो बार आया है। एक मुरली का अर्थ है मुरली, दूसरे मुरलीधर का अर्थ है श्री कृष्ण, मुरली को धारण करने वाले। और यहाँ पे अधरान धरी, अधरों पर रखी है, दूसरे अधरान लिख दिया है, होठों पर नहीं रखूंगी। ये तीसरा सवैया है। एक बार फिर से समझ लीजिए, मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, गुंजे की माले गले पहिरोंगी। मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर रखूंगी, गुंजे की माला को अपने गले में धारण करूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लैला कोटी, पीताम्बर को ओढ़ करके, लाठी लेकर के वन में गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। वन में गोधन गायों के बीच में ग्वारिनों के संग में फिरूंगी, घूमूंगी, विचरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, रसखान कहते हैं, या रसखान के शब्दों में गोपियां कहती हैं, भाव तो ए सखी तुम जो जो भाव करो, जो जो तुम भाव करो वही वही भाव है। सो तेरे कहे तुम्हारे कहने से सारा स्वांग मैं करूंगी, जो भी लीला करने के लिए कहो श्री कृष्ण का, सारी लीलाओं को मैं करूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, जो मुरली की, जो श्री कृष्ण की मुरली है, वह जो अपने होठों पर रखे हैं, उससे मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि वह मेरी सौत है। वह मेरी क्या है, सौत है। और सतन को लोग अपने पास गोपियां नहीं रखना चाहती हैं। मुरली को गोपियां सौतन कह रही है, या सौतन कहना चाहती है। यहाँ पे एक दाह का नाम ईर्ष्या है, और वह मुरली सौतन के रूप में है, इसको कहते हैं, ये मुरली सौतन के रूप में देख रही है। और इसको कहते हैं, एक डाह है, एक ईर्ष्या है, इसको कहते हैं सौतिया डाह। सौत से डाह करने वाले भावना को कहते हैं सौतिया डाह। उसको हटाना चाहती है, मिटाना चाहती है, ये सौतिया डाह इसके अंदर है। ईर्ष्या है, उससे हटाना चाहती है, मारना चाहती है, भगाना चाहती है। वह मुझसे पूरी तरह से प्रेम नहीं कर पाते हैं, इसी की वजह से, इसलिए इसको रास्ते से हटा देना चाहिए। इसलिए वो कहती है, मैं इस मुरली को अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी, कभी नहीं रखूंगी, कभी नहीं रखूंगी। ये था तीसरा पद। और इसके बाद अगला एक और पद है,
ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़े से इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। और चौथे वीडियो में इसको आप देखेंगे चौथे पद को।